तो भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग की परंपरा में पूज्य गुरुदेव हुए। हमारे गुरुदेव हुए इसलिए नहीं, बल्कि पूरा विश्व उनके पे नतमस्तक है। 2-4 वाक्य में बहुत महत्वपूर्ण बोलूँगा, जिस पर ध्यान रखना आवश्यक है। भगवान शंकराचार्य के वैदुष्य के सामने किसका वैदुष्य टिकेगा? लेकिन पाश्चात्य ढंग से दर्शन का अध्ययन करके भारतीय दर्शन को जानने वाले विवेकानंद जी की ख्याति पूरे विश्व में हो गई, और शंकराचार्य को उस ढंग से विश्व ने नहीं अपनाया। इस पर ध्यान दीजिए आप दोनों, आप भी। विवेकानंद जी के साथ मनुस्मृति नहीं थी, वर्ण व्यवस्था को मानते नहीं थे, शास्त्रीय विलास, समझ गए। भगवान शंकराचार्य का ज्ञान सूर्य के समान था, विवेकानंद जी का ज्ञान जुगनू के समान था, ये नहीं कह रहा, परंतु उन विवेकानंद जी का नाम पूरे विश्व में छा गया, और शंकराचार्य का नाम जितना उनके प्रति सम्मान आदि होना चाहिए, क्यों स्वतंत्र भारत में दब गया? क्योंकि मनुवादी संकेत हुआ। उसी मनुवाद की परम, मनु माने संस्कृत का शब्द है मन, मनु का अर्थ होता है मंत्र, और मंत्रार्थविद, मनु शब्द संस्कृत का है, मनु का अर्थ होता है संस्कृत में मंत्र। वेदार्थ को ही मनु ने स्मृत, क्या कह रहे हैं, वेदार्थ को ही मनु जी ने अभिव्यक्त किया। लेकिन वैदिक वाङ्मय के आधार पर, मनुस्मृति के आधार पर अगर राष्ट्र की संरचना होगी तो किसी भी वाद की दाल नहीं गलेगी। वो इतना दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक है, उसके सामने अंग्रेज आदि की कूटनीति नहीं चल सकेगी। इसलिए आदि शंकराचार्य को जो ख्याति प्राप्त होनी चाहिए थी स्वतंत्र भारत में, उसको दबा दी गई। अब पूज्य गुरुदेव के बारे में भी मैंने कहा, इतने बड़े विद्वान मिलना, भगवान शंकराचार्य जी, मधुसूदन सरस्वती जी, इनसे पहले विद्यारण्य स्वामी जी, हमारे संप्रदाय में भी 4-5 मनीषी ऐसे हुए, उन संत जिन्होंने राजनीतिक दल की स्थापना भी की। शहीद छूटने के बाद एक भी श्रद्धांजलि नहीं राजनेताओं की ओर से। कारण क्या है? मनोवाद, समझ गए ना। अभी भी इस पीठ के शंकराचार्य को पूरे शासन तंत्र के द्वारा उपेक्षित ही नहीं किया जाता, गुप्त रीति से दंडित भी किया जाता। हमको कितनी यातना मिलती है शासन तंत्र के द्वारा, कहाँ कहाँ से मिली है। कल मैं निकेश जी को बता रहा था, कारण क्या है? ये सफल हो गया, खड़ा हो गया तो विश्व में कोई टिक नहीं सकेगा। विद्युत का विशेषज्ञ कहे ना कि करंट पूरे विश्व को मालूम है, जब तक मनुस्मृति के आधार पर कोई माई का लाल उसके रस रस को समझ के खड़ा नहीं हुआ है, तभी तक तुम लोगों की दाल गल रही है। किसी की दाल गल ही नहीं सकती है। इतना प्रबल मनु का सिद्धांत है, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर भी। तो पूज्य गुरुदेव के बाद हम भी जो कुचले जा रहे हैं, शासन तंत्र के द्वारा कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, उसका कारण ये है कि अंग्रेजों की कूटनीति ने सबके मस्तिष्क को इतना विकृत कर दिया है। एक मनवादी खड़ा हो गया तो किसी की दाल नहीं गलेगी, एक हनुमान खड़ा हो गया तो किसी भूत प्रेत पिशाच की दाल नहीं गलेगी। इसलिए कोई मनुवादी, मनु के सिद्धांत को, वेदों के सिद्धांत को, धर्म और ब्रह्म को जानने वाला मर्मज्ञ खड़ा हो गया तो हम लोगों की दाल नहीं गलेगी। पूरे विश्व की इस मान्यता है, यह मान्यता है। लेकिन अब पूरा विश्व भी एक कगार पर आ गया। पूरे विश्व में कहीं भी दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साधने की विधा नहीं है। विकास को परिभाषित कर क्रियान्वित करने पर विश्व में विस्फोट हो रहा है। अब कोई रास्ता भी नहीं है विश्व को कि मनु को माने बिना वो चल सके, टिक सके। पूरे वैज्ञानिकों ने, प्रफुल्ल जी, घोषित कर दिया है, अगर इसी ढंग से विकास को क्रियान्वित करने की विधा चली तो मानव सृष्टि कुल 30 वर्षों की रह गई। चंद्रमा पर इतना प्रभाव पड़ा है कि 18 मीटर चंद्रमा धंस गए हैं। वहाँ सर्दी इतनी बढ़ गई है कि भारत में भूकंप हुए बिना नहीं रहेगा। अभी एक विचित्र वातावरण बन गया इन सब महान भावों ने, बाल गोपालों ने,
इन यंत्रों के माध्यम से जो कुछ हमारे वचनों का प्रचार प्रसार किया, उसके बोल में पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य, बस यही कह के मैं विराम देता हूँ। दर्शन विभाग के विभागाध्यक्ष आदि ही पूज्य गुरुदेव से, दर्शन विभाग के विभागाध्यक्ष ही प्राय पूज्य गुरुदेव से पढ़ने आते थे। मेरी ओर मुख करके पूज्य गुरुदेव ने कहा, वृंदावन बिहारी भवन में भविष्य में नास्तिकता की पराकाष्ठा होगी, मेरी बात गांठ बांध लो। श्रुति, युक्ति, अनुभूति तीनों में सामंजस्य साधकर बोलना और लिखना, अजेय हो जाओ। उसी को मैं 3 शब्दों में आजकल डाल देता हूँ। श्रुति के स्थान पर दर्शन, युक्ति के स्थान पर विज्ञान, अनुभूति के स्थान पर व्यवहार। जो कुछ मुझे सफलता मिल रही है वैज्ञानिक जगत या जिस किसी में, पूज्य गुरुदेव का यह वाक्य, श्रुति, युक्ति, अनुभूति में सामंजस्य साधकर तुम लिखना बोलना, पूरे विश्व में अजेय हो जाओगे और वही सिद्धांत पूरा विश्व को अपनाना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? अब विश्व 2 ऐसे है, 3 कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में है। आधुनिक यंत्रवाद को प्रश्रय देने पर विनाश सुनिश्चित है। ये मेरी घोषणा नहीं है कि मानव सृष्टि कुल 30 वर्षों तक है, बाकी इसी ढंग को क्रियान्वित किया गया तो नष्ट हुए बिना नहीं। पूज्य गुरुदेव ने और भी सावधान किया, भविष्य में योगी गली गली में योग की चर्चा करेंगे, पर ध्यान रखना योग का वास्तविक स्वरूप क्या है वो भी बताया। तो आज के प्रवचन का सार निकला